नमस्कार, एके के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। दुबई से आए लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकों को भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडिया लाया जाएगा। चक्रधरपुर में नक्सली हमले से बाधित हुई ट्रेनें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मैनिट कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ कलेक्टर ने किया आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रैलियों के सवाल पर दिया बयान। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी सरकार। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। दुबई से आए लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकों को भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडिया लाया जाएगा। दुबई से 12 क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भारत लाने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें से 6 टैंक भारतीय वायुसेना के माध्यम से आज भारत लाए जाएंगे। चक्रधरपुर में नक्सली हमले से बाधित हुई ट्रेनें। सोमवार देर रात नक्सलियों ने हावड़ा मुंबई मध्य रेल मार्ग के बीच रेलवे ट्रैक पर विस्फोट कर दिया। नक्सलियों ने 26 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया था। ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के बाद हावड़ा पुणे एक्सप्रेस, टाटा एलेप्पी एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस सहित कई यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों को रोक दिया गया है। हालांकि सुबह तीसरी रेल लाइन से कई ट्रेनों को रवाना किया गया। क्षतिग्रस्त रेलवे टैंक की मरम्मत का कार्य सुबह से चल रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मैनिट कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मैनिट कॉलेज में भोपाल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में जाकर पुलिस के जवानों का हालचाल जाना। उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। शीघ्र ही सभी स्वस्थ होकर अपने घर और अपने कर्तव्य पर लौटेंगे। कैसा महसूस है? ठीक महसूस। अब आराम है? जी सर, दवाई वगैरह सब ठीक, खाना पीना कोई शिकायत कोई जरूरत टाइम टू बेड। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ कलेक्टर ने किया आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। बैरागढ़ के ईएमई सेंटर में बनाया गया है आर्मी कोविड सेंटर। निरीक्षण के दौरान स्टेशन कमांडर आशुतोष शुक्ल भी मौजूद रहे। बता दें, सेना द्वारा यह 150 बिस्तर का अस्पताल बनाया गया है। सरकार की अपील पर इसे 48 घंटे में ही तैयार किया गया है। से हमारा मिलिट्री का जो CCC है कोविड केयर सेंटर, वो शुरू हुआ है। 150 बिस्तर का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें 40 बिस्तर महिलाओं के लिए डेडिकेट किए गए हैं। मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से इस देश में सेना ने हर संकट में समाज के साथ खड़े होकर देश की सेवा की है, और खासकर ऐसे संकट जो कि समाज को जिसमें सेवा की बहुत ज़रूरत होती है, उसमें सेना आगे आई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रैलियों के सवाल पर दिया बयान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रैलियों के सवाल पर बयान देते हुए कहा कि कोरोना केरल, तमिलनाडु, असम के चुनाव में नहीं था कोरोना। राहुल बाबू की जैसे ही बंगाल चुनाव में रैली फ्लॉप हुई तो कोरोना पैदा हो गया। अच्छा, ये चुनाव की आपने पूछा, अच्छी पूछ ली। कोरोना जो है केरल के चुनाव के समय नहीं आया था, ऐसा इनका कहना है। तमिलनाडु में नहीं था, आसाम में नहीं था, पर जैसे ही राहुल बाबा की पश्चिम बंगाल की 1 घंटे की यात्रा की रैली फैल हुई और कोरोना एकदम पैदा हो गया। तभी पैदा हुआ, फ्लॉप्स हो गए। पहले क्यों नहीं पैदा हुआ था? अरे ऐसा क्या करते हो आप लोग भाई? ऐसा काम करो, अगर था तो वो केरल में भी होना था, यहां भी होना था,
और वहां भी होना था। इसी तरह से दूसरा वो अगला सवाल करो। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करेंगे अस्पताल के प्रगति कार्य का। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीना रिफाइनरी के पास ग्राम चक आगसौद में बनने वाले अस्थायी अस्पताल की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बीना आएंगे। आज वीसी के माध्यम से हुई बैठक के बाद ये जानकारी मंत्री भूपेंद्र ने दी। आज बीना में जो 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाने का निर्णय हुआ है, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसी ली है। बीसी में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे और काम तेजी से प्रारंभ हो गया है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 12 बजे वहां पर रिफाइनरी पहुंचेंगे और रिफाइनरी पहुंचकर वहां पर साइट विजिट करेंगे, ऑक्सीजन प्लांट को देखेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। छतरपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने कलेक्टर के सामने ही मारपीट की। अस्पताल के डॉक्टर्स व कर्मचारी एवं डॉक्टर्स की पूरी टीम ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर जिला पंचायत सीईओ AB सिंह सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे। घटना रात्रि की बताई जा रही है। अस्पतालों में जारी है मौत का तांडव। 2.5 लाख खर्च करने के बावजूद नहीं बचा सके मरीज की जान। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हो रही है, जिस पर परिजनों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें पड़ारिया निवासी बद्री प्रसाद ने अनंत श्री हॉस्पिटल इंद्रपुरी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी पत्नी वती प्रजापति का 5 दिन से इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जिस दौरान कोरोना के चलते उनकी मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान मरीज के जेवरात अस्पताल प्रबंधन द्वारा निकाल लिए गए थे, जो कि डेड बॉडी के साथ परिजनों को नहीं सौंपे गए, जिस पर परिजनों ने हंगामा भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर मामले की शिकायत थाना पिपलानी में की गई, जहां पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जांच की जाएगी। वहीं सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने के लिए जब हॉस्पिटल कॉल किया गया तो हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा कॉल भी रिसीव नहीं किया गया। मेरी मिसेज को भर्ती करी थी, 5 दिन तक भर्ती रही, 1.5 लाख रुपए ले लिए इनने मुझसे। इसके बाद भी मुझे कोई राहत नहीं दी और आज जब कल 10 बजे रात के ख़त्म हो गई तो उनके जेवर वो निकाल लिए इन लोगों ने। ये कंडीशन है साहब यहाँ की आनंद श्री हॉस्पिटल की। मेमोरियल हॉस्पिटल में बेड खाली होने पर भी कोरोना पेशेंट को नहीं किया गया भर्ती। एक तरफ लोगों की जान जा रही है और दूसरी तरफ अस्पताल के जिम्मेदार भोपाल मेमोरियल अस्पताल की डायरेक्टर प्रभा वैसीकर अपनी हठधर्मिता से लोगों की जान बचाने की बजाय लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रही हैं। ऐसे हठधर्मी को जो मानव सेवा की कसम खाते हैं और मरीजों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, कोविड पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री एवं गैस राहत मंत्री जिला कलेक्टर से संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने मांग की है कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल को जल्द से जल्द खुलवाएं और लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। बीमारी के चलते भोपाल मेमोरियल भोपाल गैस पीड़ितों के पैसे से 108 एकड़ में बना हॉस्पिटल है। ये किसी के बाप का हॉस्पिटल नहीं है। अगर खाली है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और गैस राहत मंत्री को अविलंब दखल देना चाहिए। इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर खाली जगह है तो कोरोना पेशेंटों को, गैस पीड़ित पेशेंट जो कोरोना पीड़ित हो गए हैं, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा? इसका जवाब उस हठधर्मी जो वहाँ की डायरेक्टर है प्रभा वैसीकर, उससे जवाब लेना चाहिए। गैस पीड़ितों के का हॉस्पिटल है, उसके बाप का हॉस्पिटल नहीं है। अगर जगह अस्पतालों में जगह है तो क्यों भर्ती नहीं किया जा रहा? ये विचारणीय प्रश्न है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के गृह मंत्री जी को, कलेक्टर साहब को, आदरणीय जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको
और आदरणीय विश्वास सारंग जी को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसे मामलों में अगर ये अपने डायरेक्टर हरधर्मी बेचकर हरधर्मी चलाती है तो ये इसको तत्काल हटाना चाहिए। ऐसे लोगों को, अपंग लोगों को क्यों बिठा रखा है, जिनको बीमारों का, मरीजों का और कोरोना पीड़ितों से हमदर्दी नहीं है। ऐसे लोगों को तत्काल हटाकर उस अस्पताल को खोला जाना चाहिए। पूरा अस्पताल, एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, पूरा अस्पताल खाली है। उसके बाद गैस पीड़ितों जो कोरोना पॉजिटिव। इंदौर शहर के चिरायू हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। इंदौर शहर के चिरायू हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के द्वारा मरीजों के साथ की जा रही मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर मरीज से मारपीट एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने मनमानी करते हुए ज़्यादा रुपया भी जमा कर लिया है और जब डिस्चार्ज करने के दौरान मनमानी पैसा मांगा जा रहा है, जिसको लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर मरीज के परिजनों पर ही मामला दर्ज कर दिया। जो एडमिट थे, कोविड पेशेंट थे, तो कल वार्ड में भी दिन भर रहने के लिए भी इनका इशू आ रहा था। लड़कियां साथ में रहना चाह रही थी। इनका ये कहना था कि बीच बीच में चले जाएं। कुछ मेडिसिन को भी लेके तो विवाद हो रहा था कि आपस में इंजेक्शन ही साथ में लगा। मतभेद तो इनको कल से ही चल गए थे, पर आज वो सेटिस्फाई नहीं थे तो महावीर हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे। इसी बीच में कुछ बिल जो बना कि प्राइवेट वार्ड का बिल कुछ 10,000 आता है, 7,000 आता है जनरल वार्ड का, ऐसा कुछ था। तो उसमें बिल में कुछ अंतर आया 6-7 का। इस बात पे इनका आपस में विवाद हो गया। आने से दोनों तरफ से वीडियो आए हैं कि जो डॉक्टर पक्ष है वो भी बता रहा कि ये कर रहे हैं, तो दोनों हम जांच कर रहे हैं उसमें क्या हकीकत, तो उसके आधार रिपोर्ट करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। कोरोना संक्रमण से लगातार बढ़ती मौतों की जानकारी लेने के लिए AKK न्यूज़ की टीम ने भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान का जायजा लिया, जहां हमारे संवाददाता अब्दुल हक ने वहां के जिम्मेदारों से चर्चा की। उनसे जाना कि कोविड से मरने वालों की संख्या कितनी है और सामान्य मरने वालों की संख्या कितनी है, और ये भी जाना कि भोपाल के कब्रिस्तान और शमशान में पहुंचने वाले मृतक क्या भोपाल के ही निवासी हैं या अन्य जगहों से भी भोपाल इलाज के लिए आने वाले लोग हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भाई, आप लोग कितने दिन से ये काम यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, जब से ये कोविड का मामला सामने आया है और यानी अपनों से दूर हो गए हैं, और इस महामारी के अंदर जब भी किसी का फ़ोन आता है हमें पता चलता है, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हम धर्म देख के काम नहीं करते हैं। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर पहुँचते हैं। दूसरी बात रही अंतिम संस्कार की, तो बराबर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अभी तक गालिबन 6 से 7 अंतिम संस्कार हम लोग कर चुके हैं। तो अभी आप लोग सिर्फ यहीं छोला, ये जो अपना भदबला विश्राम घाट है, यहीं पे अपने खिदमत दे रहे हैं, या और जो भोपाल के शमशान घाट है वहाँ भी आप लोग जाते हैं? ऑल ओवर भोपाल के अंदर जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पहुँचते हैं, वो काम को अंजाम देते हैं। क्या आप लोग किसी तंजीम से जुड़े हुए हैं या इंडिविजुअली ये काम कर रहे हैं? नहीं, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, किसी तंजीम से नहीं जुड़े हुए। दूसरी बात ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा टीम वर्क है हमारा, पूरी टीम है जो हमारे साथ काम करती है। मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या आप कोई तंजीम ऐसी चल रही है उससे जुड़े हुए लोग हैं, या फिर कोई दोस्तों का ग्रुप है, वो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं? फ्रेंड सर्कल है। फ्रेंड सर्कल है। ये इस वक्त की कोविड की बात नहीं है, इससे पहले भी जो कोविड की महामारी हुई थी उसके अंदर भी पूरी टीम ने काम किया था। और अभी प्रेजेंट में 4 दिन से जो मामला चल रहा है, इसके अंदर कम से कम इस वक्त की कंडीशन में हम और हमारी टीम आप सब लोगों की दुआओं से कम 25 से लेकर 30,000 लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा चुकी है। बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पर आप ही 2 लोग कर हैं या फिर और भी लोग हैं साथ में? बाकी टीम जो है हमारी वो जहाँ से आता है हम लोग डिवाइड हो जाते हैं 2 कहीं। तो यहाँ पे शमशान की जो यहाँ का विश्राम घाट है, यहाँ की कोई इंतजामिया टीम मौजूद नहीं है क्या ये सब काम करने के लिए? अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। यहाँ पर इंतजामिया टीम भी है, लेकिन हमें जहाँ पर लगता है हमारे पास फोन आता है और हम लोग वहाँ पर। अच्छा, तो मतलब आपने कोई नंबर दिया हो, मतलब वायरल किया हुआ है, उस पर कॉल आता है, उस हिसाब से फिर आप लोग जाते हैं? बिल्कुल, हम सबके नंबर। तो देखिए, जब आज इस मुल्क में नफरतों के आग भड़काई जाती है, कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नफरतों की आग भड़काकर 2 समुदायों को, हिंदू मुसलमान को लड़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर आज हमें भदबला विश्राम घाट पर 2 मुस्लिम भाई मिले जो कि पिछले विगत कई दिनों से लोगों के अंतिम संस्कार में जाके उनकी मदद कर रहे हैं।
एक न्यूज़ की टीम आज यहाँ झदा कब्रिस्तान के अंदर आई है, जहाँ पर कोविड से मरने वाली मैयतों को यहाँ दफनाया जा रहा है। और हम यहाँ पर आज आए हुए हैं, यहाँ के कमेटी वो कब्रिस्तान कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रेहान गोल्डन साहब से बात करेंगे कि वो इस सारे के सारे मामले को किस तरीके से मैनेज करते हैं, और जब एक दिन के अंदर ढेर सारी जब मैयतें आ जाती हैं तो उनकी टीम कितनी मुस्तैदी के साथ काम करती है। तो हम सीधे रेहान साहब के साथ जुड़ते हैं। और रेहान साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर जो मैयतें आ रही हैं तो वो पर्टिकुलर भोपाल की हैं या भोपाल के सारे कोविड सेंटर के अंदर जितने भी लोगों का इंतकाल हो रहा है उनको यहाँ के दफनाया जा रहा है? देखिए, शुरू से एक प्रक्रिया बनाई गई थी साल भर पहले से, जो कोविड सेंटर भोपाल के अंदर बने हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हो या महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी है, उसकी मृत्यु भोपाल के अंदर हुई है तो वो बॉडी हमारे पास सारी जगह की हमारे पास आती थी। तो अब यहाँ पर आपकी टीम जो है ना, इस पूरे के पूरे मामले को कैसे मैनेज करती है? जब एक दिन के अंदर, अभी जैसे बीच में सुनने में आया था ढेर सारी यहाँ जगह की कमी पड़ गई, तो वो सारी चीज़ों को आपकी टीम कैसे मैनेज करती है? देखिए, हमारे पास जगह थी, जगह की कमी पड़ गई थी, ये बात सच है। हमारा कुछ पठारी हिस्सा था, उसके अंदर चट्टानें निकल आती थी, तो बहुत परेशानी के सामने आए। हमने संभाग आयुक्त को, कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी कब्रिस्तान के लिए, या तो जगह मुहैया करवाई जाए, क्योंकि स्थिति ऐसी दिख रही थी। उसके बाद जगह का तो आज तक कुछ हुआ नहीं, मिट्टी का भी टलता गया, लेकिन अभी 4-5-6 दिन से हमारे पास मिट्टी आना चालू हुई है, क्योंकि हमारा पठारी इलाका है, हम उसको वो मिट्टी डाल देंगे तो खुदने में आसानी हो जाएगी मिट्टी के लिए। अब जो टीम कोविड सेंटर वाली जो है, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे कहना कहूँगा यहाँ पर सब पूरे कमेटी ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रही है, मैं उसके अल्फाज नहीं है मेरे पास। यानी कि जिस हमारे पास कंडीशन, कल हमारे पास आई थी 26 बॉडी, एक कब्र खुदने के अंदर 3 से 4 घंटे लगते हैं। हमने फिर जेसीबी का सहारा लिया, जेसीबी से आधी कब्र खुदवा के आधे से ज़्यादा फिर उसको फिनिश करते हैं लड़के, तो हमें उस चीज़ की मदद मिली, तो वो लड़के आसानी से काम निपट रहे हैं। अभी वैसे आपकी टीम के अंदर अभी कितने लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं? काम करने वाले 12 आदमी है, लेडीज़ 2 लेडीज़ हैं, 10 काम करने वाले हैं वो हैं। तो मतलब यहाँ लेडीज़ इसलिए हैं कि जो यहाँ मस्तूरात आती हैं तो उनके गुस्ल का इंतज़ाम के लिए लेडीज़ का इंतज़ाम किया जाए? नहीं, गुस्ल, वो कोरोना की बॉडी को गुस्ल नहीं दिया जाता, नमाज पढ़ा के शरीयत की तौर को वो दफना दिया जाता है। अभी जो मारी फेरी गई है, तो जिनके जैसे छोटे घर हैं, जी, तो लॉकडाउन भी लगा हुआ है, आस का पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जिनके छोटे घर हैं उनको अनुमति दी है, हमारे पास जगह, यहाँ पर घर की बाडियों को ला के कब्रिस्तान इंतज़ामिया कमेटी की जिम्मेदारी है जी, यहाँ पर दफन हो, जो मैयत जो दफन हो रही है। तो मेरा सवाल ये कि इसमें इंतज़ामिया कमेटी जो है ना, कि कमेटी की हिस्सेदारी कितनी है? सरकार क्या कुछ आप लोगों की मदद कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? नहीं, सरकार इसके अंदर कोई मदद नहीं कर रही। पिछले साल जब बात हुई थी, सरकार ने ये कहा था पर बॉडी के शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, उनको 5,000 रुपये दी जाएगी। पिछले साल के पैसे नहीं दी, तो ना शमशान घाट वालों को मिले ना कब्रिस्तान वालों को। 2-3 4 लाख रुपए दिए, बाकी के उनको लाखों रुपए सबके खाई बैठी हुई सरकार उसने नहीं दी। हम जनहित के अंदर सारे लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम लोगों का ना किसी भी जानकारी आती है तो हम फ़ौरन तुरंत के अंदर उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जो यहाँ पर कुछ बाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनका परिवार सक्षम नहीं है, उनका ने पैसा नहीं है, वो कमेटी सारे इंतज़ाम अपनी तरफ से करवाती है, कफन दफन सब चीज़ के। अभी एक सवाल और आपसे ये कि जो लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं कि वो बुरी तरह से पैनिक हो रहे हैं, जब एकदम से मीडिया जब ये दिखाती है कि कब्रिस्तान के अंदर ढेर सारी लाशें आ गई, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा का पूरा शहर मुर्दाघर हो गया। तो आप जो घरों के अंदर लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हो, वो उनका विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करें? देखिए, बस कुरान हमारा कहता है, वह तो इज्जत मंतशा, वह तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, मौत, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। लेकिन ये दुनिया इतनी नाकारी हो गई, सारे समाज के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी ऊपर वालों को भूल के अपने डिक्टेटरशिप के ऊपर चलने लगे। ये महामारी जो बीमारी आई है, और ये भी बात बता दूँ,
कुरान ने 1400 साल पहले ये कह दिया था, कुछ ऐसी बीमारियां होंगी लाइलाज बीमारियां जिसका इलाज नहीं हो पाएगा। आज कोरोना का इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। मेरा उनसे सभी लोगों से ये कहना है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी किसी के समझ, सिर्फ ऊपर वाले से तौबा करें, अपनी गलतियों का स्वीकार करें। हमने गलती करी है, हमें जो रास्ता बताया था उस पर चल नहीं पाए, उस पर कुछ नहीं कर पाए। और ख़ास तौर से मुसलमानों से कहूँगा ये, कम से कम ये तो तुम्हारी जानकारी के अंदर है, कुरान ये कह रहा है जो बातें, आज बीमार हो जाता है कोई घर का आदमी तो सारे रिश्तेदार अजीजदार कुरान शरीफ पढ़ के मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना चालू कर देते हैं। आप पता चल जाए अब मेरी बीमारी होगी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार वक्तिया तौर के ऊपर अल्लाह को याद करेंगे। ईमानदारी से अल्लाह को याद करें, जो जिस धर्म का है उसको याद करें, ऊपर वाले से तौबा करें। मेरा दावा ये बीमारी 1 करोड़% भाग जाएगी, लेकिन अपनी गलतियों का एहसास किसी भी समाज का हो वो करना चाहिए। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये बीमारी नहीं जाएगी। तो रेहान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी एक के न्यूज़ की टीम झदा कब्रिस्तान में आई हुई थी जहां रेहान साहब से बात हुई। रेहान साहब ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी सारी बातों को बताया और रेहान साहब ने ये भी बताया कि उनकी टीम कितनी मुस्तैदी के साथ कब्रिस्तान के अंदर काम कर रही है। आज हम यहाँ भदभदा विश्राम घाट आए हों और विश्राम घाट के भदभदा विश्राम घाट के अध्यक्ष अरुण चौधरी जी से हम बात करते हैं कि अभी यहाँ के क्या हालात हैं और पहले के मुकाबले में अभी क्या शमशान घाट पर जिनका दाह संस्कार किया जा रहा उनके अंदर बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, और इनकी पूरी टीम किस तरीके से उसको मैनेज करती है। तो चौधरी जी बताइए आप यहाँ पर। देखिए, जब से कोरोना की सेकंड लहर आई है ये बहुत ही भयावह और विस्फोटक है। यहाँ रोज़ संख्या इसकी बढ़ रही है। कल ही हमारे यहाँ 118 दाह संस्कार हुए हैं जिसमें 100 कोविड के थे और ये 3-4 दिन से आंकड़ा 100 के करीब ही चल रहा है। कभी 115, कभी 111, कभी 96, कभी 100। तो स्थिति बहुत विस्फोटक है और हमारी पूरी टीम अपनी सेवा के साथ जुटी हुई है। हमने यहाँ जो उनके मृतक के परिजन आते हैं उनके लिए भी देख रहे होंगे आप, ये सब पानी निःशुल्क पूरा हमने दानदाताओं ने 1 लाख पानी की बोतलें भेजी। हम रोज़ 10-12 हज़ार बोतलें निःशुल्क लोगों को दे रहे हैं। ये चाय का कंटेनर आप देख रहे हैं, रोज़ 3-4 टाइम चाय बन के रखी जाती है। 4-5 हज़ार चाय उठती है क्योंकि लोग परेशान होकर आते हैं। अस्पतालों से 8 घंटे वहाँ से बॉडी लेके आ रहे हैं, 3-4 घंटे यहाँ लग रहे हैं और लॉकडाउन में बाहर कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन सब व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से चल रही है। अभी यहाँ पर ये विश्राम घाट में भोपाल में और किन किन विश्राम घाट में कोविड के दाह संस्कार हो रहे हैं या सिर्फ भदभदे वाले विश्राम घाट पे हो रही है? आप ये भदभदा और सुभाष नगर 2 मेन है और एक तीसरा इनने चालू किया है बेरागढ़। तो बेरागढ़ में तो बहुत कैपेसिटी कम है, वहाँ 7-8 संस्कार ही हो पाते हैं। मैक्सिमम संस्कार जो है अपने सुभाष नगर और भदभदा में, और उसमें से भदभदा में जो है 70% जो बॉडी है वो भदभदा आती है। अब उसका कारण है कि हमने यहाँ पे एक अलग विशेष जोन बना रखा है कोविड का। शुरू से ही हमने एक बनाया था, फिर वो कम पड़ा तो एक जोन और बनाया, तो हमारे कोविड की बॉडी अलग जलती हैं और सामान्य बॉडी अलग। एक सवाल और है मेरा इसमें कि जितने भी यहाँ दाह संस्कार हो रहे हैं तो आप रिकॉर्ड उसका मेंटेन कर रहे हैं, तो वो भोपाल के रहने वाले या भोपाल के सारे कोविड सेंटर के अंदर जो भी मरीज़ हैं उनमें जिसका भी देहांत हो जाता है उनको लाया जा रहा है? तो रिकॉर्ड के हिसाब से आपको कैसा कितना के भोपाल के लोग कितने हैं और आसपास के मरीज़ भोपाल के अंदर अपना कोविड का इलाज करा रहे हैं वो कितने हैं? लगभग ये मान के चले अगर ऑन एन एवरेज अपन 15-20 दिन का लें कोविड के तो 60% लोग उसमें से भोपाल के रहते हैं और 40% लोग बाहर के रहते हैं। जो अन्य जिलों से आते हैं, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, इटारसी है, गुना है, दमोह है। और सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिली हुई है? सरकार हमारा जो प्रशासन से हमारी रोज़ बात होती है, कलेक्टर कमिश्नर साहब से ही बात होती है। हमें जो समस्या आती है वो हम उनको बताते हैं, वो सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करते हैं। फॉरेस्ट वालों से हमारी रोज़ बात होती है, वो भी हमें लकड़ी के लिए जितना हो रहा सहयोग कर रहे हैं। और बाकी हमारे दानदाता हैं वो भी आगे आके सब इसमें मदद कर रहे हैं। मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग घर के ऊपर हैं और घर पर बैठने के बाद वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया जैसे ही दिखाती है कि यहाँ चाहे वो कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो वहाँ बहुत सारे दाह संस्कार हो रहे हैं,
तो वो घर के अंदर पैनिक हो रही है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है जो घर के अंदर है? देखिए, मेरा संदेश तो एक ही है, ये भयावह स्थिति है। इस टाइम जितना अगर आप कोई काम बहुत अर्जेंट ना हो तो बिल्कुल घर पर ही हैं, कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। ये कोविड, ये जो महामारी है, ये किसी को नहीं छोड़ रही है। अगर आपने जरा सी चूक करी और आप इसके लपेटे में आए, और ये अब स्थिति पहले वाली नहीं रही कि इसमें ये सिर्फ बुजुर्ग आते थे। अभी तो हमारे यहाँ जो है 45 साल के कम उम्र के बच्चे और यंगस्टर भी आ रहे हैं इसकी चपेट में। तो चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम चौधरी जी से बात कर रहे थे भदभद अबशराम घाट पर, और आगे अब हम अगली बार हम सुभाष फाटक और यहाँ से जाने वाले वहाँ भी के हालात हम देखेंगे कि वहाँ कितने दाह संस्कार हो रहे हैं। एक न्यूज़ के साथ मैं अब्दुल हक। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमसुल हसन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि कोविड का निःशुल्क उपचार किया जाए। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शमसुल हसन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से मांग करते हुए कहा कि अविलंब अस्पतालों के बाहर बड़े स्क्रीन लगाने और मध्य प्रदेश के शासकीय एवं प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाए, जिससे गरीबों की लोगों की जान बचाई जा सके। जी आदाब, नमस्कार। मैं संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष शमसुल हसन बल्ली। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से, प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि अविलंब जिस तरह से कोविड के पेशेंट निकल रहे हैं, आ रहे हैं सामने, एक अफरा तफरी का माहौल है। हम लोग चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रोज़ देख रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये 3 मांगे कर रहा हूँ, जिससे कि कोविड के जो मरीज़ हैं उनको परेशानियों ख़त्म होंगी और गरीबों का इलाज अच्छे से हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से ये मांग करता हूँ कि अविलंब जो अस्पतालों में कोविड-19 के लोग भर्ती हैं, सीरियस हैं, उनके लिए अस्पताल के बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाए, जिससे कि अपने पेशेंट को देखे, पेशेंट भी अपने अटेंडर को देखेगा तो यकीनन घबराहट, बहराहट जो अस्पतालों के बाहर जो कदर है उसमें रोकथाम आएगी। और दूसरा कि जिस अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों को माननीय मुख्यमंत्री ने कोविड सेंटर बनाने के जो आदेश दिए हैं, उससे पूरे प्रदेश में अस्पतालों में लूटपाट का माहौल मचा हुआ है। मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि प्रदेश की भलाई के लिए कि तत्काल या तो गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाए। कोविड का इलाज पूरे भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश में हॉस्पिटलों में फ्री कर दिया जाए, जिससे कि मरीज़ अस्पताल पहुंच सके। अभी घबराहट में, बहराहट में लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि पैसा बहुत लग रहा है। कोई गाइडलाइन हॉस्पिटल्स की कोई तय नहीं है, इसलिए अविलंब ऐसी गाइडलाइन तय करे जिससे कि गरीब अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में करा सके और उनको अपनी जान, अपने परिवार की जान बचा सके। तीसरा, मैं आपसे मांग करता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए तत्काल ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोग घरों में इलाज, घरों में जिनके घर इस लायक है कि जिनको क्वारंटाइन कर सकते हैं, उनको घरों में इलाज मुफ्त दिया जाए और निःशुल्क इलाज पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए, जिससे कि मरीज़ों में एक जो डर और दहशत का माहौल बना हुआ है वो ख़त्म होगा। लोग बीमारी से कम और दहशत से ज़्यादा मर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इलाज हो रहा है। गरीब कहाँ से पैसे लाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि अविलंब अस्पतालों के बाहर बड़े स्क्रीन लगाए जाएँ, जिससे कि अपने अटेंडर को मरीज़ देख सके, जिससे कि वो उसको संतुष्टि हो कि मेरे परिवार मुझे बाहर से देख रहा है और अंदर क्या चल रहा है अस्पतालों में, वो भी अटेंडर देख सके कि अस्पतालों में जिस तरह की बातें उठ रही हैं कि लोग मार रहे हैं, किसी की आँख निकाल रहा है, किसी का दिल निकाल रहा है, किसी का कलेजा निकाल रहा है, इस तरह की एक भावनाएं, मानसिकता लोगों ने बना रखी है। उस वो डर को ख़त्म करें हम लोग। आप माननीय मुख्यमंत्री है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री, आप चिंतित है, पूरी सरकार चिंतित है, सड़कों पर आकर संघर्ष कर रही है। लेकिन ये 3 मेरी मांगों को अविलंब गौर किया जाए, जिससे कि इलाज फ्री हो, स्क्रीन लगे अस्पतालों के बाहर और सारी जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, जिससे कि प्रदेश आपका आभारी रहेगा। आज हालात ठीक नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, तो 2-2 लाख रुपए अस्पतालों में कहाँ से देंगे।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तत्काल ऐसी व्यवस्था करें कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर को आपने जिस तरह से कोविड के लिए रिजर्व किया है, उनको फ्री ऑफ कास्ट इलाज करने का आदेश पारित किए जाएं। यही मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि तत्काल ऐसे आदेश पारित करें जिससे कि गरीब का इलाज मुफ्त हो सके। जय हिंद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।